क्या है वो धर्म जिसे अफसर की आवश्यकता, अधूरा है वो साहस जो अफसर के बिना जागता नहीं, व्यर्थ है वो धैर्य जो सफलता से पहले खो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के एमसीक्यू सीरीज में थर्ड सेशन देखने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट सेशन जिसमें 1 to 15 क्वेश्चन करवाए गए थे, सेकंड सेशन जिसमें 16 to 30 क्वेश्चन, यानी हर एक सेशन में 15-15 क्वेश्चन हो रहे हैं, 15-15 क्वेश्चन वी आर टेकिंग। नाउ अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू कंडक्ट 15 क्वेश्चन अंडर दिस सेशन एंड बट ऑब्वियस है, चूंकि थर्ड सेशन है तो टफनेस लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी बढ़ेगी। और इसके बाद उम्मीद करते हैं एक और सेशन आएगा हमारा आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर एमसीक्यू सीरीज़ में। मोस्ट प्रोबेबली एक या दो, एक आना ही आना है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 31। देखा जाए। सब चीज़ें तैयार हैं आपकी? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होगा। इसमें एक दो नए कंसेप्ट आपको सुनने और देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का होगा। प्लेन प्लेन क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। देखें, कहता है सिचुएशंस, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज नॉट नोटिफाइड। ये अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन और आएगा थोड़ी देर बाद, उसमें लिखा होगा नोटिफाइड और अंडर द मीन्स द कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट आर फुलफिल्ड, या कंडीशंस ऑफ द एक्ट आर फुलफिल्ड। ऑब्लिगेशन है वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। तो हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज, दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, दिस इज अ वॉलंटरी एक्टिविटीज डन बाय द कंसर्न। तो कहता है कमेंट ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ, ये ढंग से सुने, कमेंट ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन बिलो मेंशन्ड केसेस। अब बताओ इनकी एलिजिबिलिटी मिलेगी या नहीं? तो अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। कंपोजिट सर्विसेज यूज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हमें इससे क्या लेना देना? मेरी फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हो रहा है, हाँ। करने वाला हमसे टैक्स ले रहा है, हाँ। कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स्ड सप्लाई है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, आई एम जस्ट गेटिंग टैक्स इनवॉइस एंड आई गेट द बेनिफिट ऑफ आईटीसी अकॉर्डिंग टू दैट। यस, ये आपका मिल जाएगा क्रेडिट। परचेज ऑफ कार यूज बाय डायरेक्टर फॉर द बिजनेस मीटिंग ओनली, ना बाबा ना, ये तो हम लोगों ने पहले भी कई बार देखा है कि कार वगैरह, मोटर कार वगैरह या जो ट्रेनिंग वगैरह की होती है उन्हीं पर ही बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज देखा है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्टर अपने लिए या बिजनेस से, घर से बिजनेस के लिए, तो भी उसकी क्रेडिट नहीं मिलने वाली। तो हमें केवल मिलेगा, अच्छा ऐसे नहीं है, नॉट एलिजिबल, एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, एलिजिबल, अरे पहला ही आंसर आ गया। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32, inputs are procured by Mr. A for his business and the same are being utilized in the manufacturing of exempted. Inputs are procured by Mr. A for his business and the same, जो हमने इनपुट लिया है उसका यूज हम लोग टैक्सेबल गुड्स के लिए भी कर रहे हैं और एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए भी कर रहे हैं। तो इसके लिए लगता है, अगर इनपुट की बात करते हैं सेक्शन 42, और अगर कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, सॉरी, रूल 42, और कैपिटल गुड्स के अगर डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो रूल 43। तो जब हम 42 की बात करते हैं तो इनपुट के क्रेडिट लेने की और उसके रिवर्सल की बात करते हैं रूल में। रूल 43 में मैंने नीचे हिंट में दे रखा है, और रूल 43 में कैपिटल गुड्स के आईटीसी को डिटर्मिनेशन का तरीका और उसके रिवर्सल का तरीका ये 43 में बताया गया है। चूंकि हम गुड्स ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, और उसका टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों में यूज हो रहा है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, तो आई एम नॉट एलिजिबल टू गेट द एंटायर अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। On the other hand, entire input tax credit cannot be denied. Is it clear? It means there are some rules which describes how to calculate. Rule 43, Rule 42 relating to your input, Rule 43 related to your capital goods. तो यहाँ पर inputs की बात हो रही है, तो inputs के लिए कौन सा है? Rule 42 should be applied. और मैंने यहाँ पर आपको हिंट दे रखा है, आप इसको देख लेंगे। ये इसलिए हिंट दिया है क्योंकि कई बच्चे फाइनल में हैं, कई इंटर में होंगे, तो जाहिर सी बात है फाइनल वाले बच्चों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही। अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा ही होगा कि रूल 42 में क्या है, रूल 43
3 में क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, मिस्टर जेड ट्रेड्स इन सर्टेन आइटम्स विच आर एग्जेम्प्ट एंड सप्लाइज सर्टेन आइटम्स टू एसईजेड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 33, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कहता है कि मिस्टर जेड जो है वो सप्लाई करता है, और किसको करता है, एसईजेड को करता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। और जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई की बात आती है तो तुरंत सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी लग जाता है। अच्छा, और कहा गया कि एसईजेड को जो सप्लाई होता है वो टैक्सेबल आइटम भी है और एग्जेम्प्टेड आइटम्स भी है। सोचो, अगर टैक्सेबल आइटम्स की एसईजेड डेवलपर या फिर आउटसाइड इंडिया में सप्लाई की जाती है तो वहाँ सेक्शन 16 यूज़ हो जाता है, ये मालूम होगा। अगर सेक्शन 16 नहीं देखा आईजीएसटी का, नॉट सीजीएसटी, आईजीएसटी का, तो एक बार देख लें। तो कहा गया कि एसईजेड को अगर आप सप्लाई करेंगे, एसईजेड डेवलपर को आप सप्लाई करेंगे, भले ही आपने एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई की है। फिर से मैं बोलता हूँ, even though you are supplying the exempted goods to SEZ, then also you are very much capable to get the benefit of ITC जी। तो SEZ को सप्लाई करने का बहुत बड़ा फायदा ये है, या SEZ डेवलपर को सप्लाई करने का फायदा ये है, या आउटसाइड इंडिया बॉर्डर क्रॉस करा करके सप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को भी सप्लाई कर रहे हैं SEZ डेवलपर को, तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। उसके लिए ये बताया गया है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया में सप्लाई करते हैं तो या तो आप टैक्स पेमेंट करके उसको रिफंड के लिए अप्लाई करिए, या फिर आप LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है ना, उसको फिलअप करके आप सप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, ये स्पेसिफिक केस है, ये आपको याद रखना है, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। तो अगर एवन दो जो मिस्टर जेड ट्रेड करता है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का एसईजेड को, हाँ या ना, तो एसईजेड को करेंगे तो जीरो रेटेड में अपने आप आ जाएगा। एसईजेड को करेंगे तो ये सेक्शन 16 क्या बताता है, जीरो रेटेड सप्लाईज, तो वो अपने आप आ जाएगा। तो जीरो रेटेड सप्लाई अगर होती है, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्टेड हो, तो भी उसकी आईटीसी मिल जाती है। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब उसकी बात करते हैं। कहता है ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग will be included in computation of taxable supplies for the purpose of availing input tax credit। okay, तो जब भी आप बात करते हैं टैक्सेबल सप्लाईज, तो वहाँ पर जब हम टैक्सेबल सप्लाईज की बात करते हैं, तो जब भी आपको मैंने सेक्शन और पॉइंट्स डिस्कस करवाए थे आईटीसी के, जब मैंने टैक्सेबल सप्लाईज बोला, उसके आगे मैंने ब्रैकेट में बोला था इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, बार बार लगातार। और आईटीसी पढ़ाते समय कम से कम मेरा ये 50 टाइम्स मुंह से निकला होगा कि टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। तो देखो ना, यहाँ पर वही बात है कि जब हम टैक्सेबल सप्लाईज का कैलकुलेशन करने निकलेंगे तो उसमें जीरो रेटेड सप्लाईज अब ऑटोमेटिकली शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो आंसर ए है। यहाँ पर जो मैंने आपको थ्योरी अभी डिस्कस करवाई, ये सारी की सारी, ये आने वाले क्वेश्चन में यूज होने वाली है, तो टेंशन नहीं लेने का, वो भी चीज़ आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, एक और आएगा, वेयर द गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस एंड पार्टली फॉर द अदर पर्पस द इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल। ओके, फिर आप वहीं पर आ रहे हैं, भैया मैंने सामान लिया और कुछ सामान मैंने बिजनेस पर्पस से, कुछ नॉन बिजनेस पर्पस से मैंने सामान लिया, कुछ टैक्सेबल कुछ एग्जेम्प्ट के लिए। तो भैया उसके लिए एक रूल बना हुआ है, आप प्रोपोर्शनेट नहीं ले सकते, उसके लिए रूल को फॉलो करना जरूरी है। हाँ या ना, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो रूल को फॉलो करो और वहां पर आप अपनी क्रेडिट ले लो, रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच। आप ये नहीं कह सकते नॉट बी अलाउड इन फुल, ना 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 ना, ऐसे नहीं ना होता है। बी फुल कैसे हो जाएगा भैया, यहाँ पर तो रूल बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ तो रूल बने हुए हैं, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ द इनपुट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस।
तो यहाँ पर रूल्स को फॉलो करते हुए, रूल 42 को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और क्रेडिट लेंगे। वेयर गुड्स और सर्विसेज आर यूज पार्टली फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जहां जहां बताया था टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, ये आ गया। एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्टेड द इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेम है क्या? चलो दोबारा कर लेते हैं, आंसर नंबर सी। ठीक, लैंग्वेज चेंज है, अदरवाइज क्वेश्चन इज सेम। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवॉर्ड सप्लाईज आर एलिजिबल फॉर आईटीसी इन केस ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पेंट। एक कंपनी है जो पेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, बताओ इसको कौन कौन सी आईटीसी मिल जाएगी इनवॉर्ड सप्लाईज पर? मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वीनियंस नहीं मिलेगी, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया है, तो मोटर व्हीकल नॉर्मली दिया होगा तो हम उसको डिसअलाउ कर लेंगे, उस पर आईटीसी नहीं मिलने वाली। मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वीनियंसेस विच व्हेन दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बिल्कुल मिल जाएगा। मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वीनियंसेस व्हेन दे आर यूज्ड फॉर एम्प्लॉयज, नहीं मिलेगा। नन ऑफ द अबव, भैया छोड़ दो, केवल एक ही में मिलेगा, बी, आंसर नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस और केसेस आईटीसी अंडर जीएसटी इज नॉट अवेलेबल? कैटरिंग्स यूजिंग द सर्विसेज ऑफ अनदर कैटरर, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। तो अगर हम कैटरर हैं, दूसरे कैटरर की सर्विसेज ले रहे हैं, तो वहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन वही कैटरिंग की सर्विसेज को डायरेक्टली अगर दे रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। दूसरे से कैटरिंग के बेनिफिट्स ले रहे हैं तो वहां मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, फिर वही बात, अगर फर्दर सप्लाई कर रहे हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो पहले और तीसरे में ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्दर सप्लाई किया जा रहा है सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सर्विसेज बाय पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं मिलेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कभी नहीं मिलता, तो 2 and 4 पर नहीं मिलेगा, आंसर इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आईटीसी अंडर जीएसटी इज अलाउड? जीएसटी इज अलाउड। इनपुट टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये क्या बात कर रहे हो, नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स, अब कंपोजिशन स्कीम का आईटीसी कब से मिलने लगा? इनपुट टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल, पर्सनल का कब से मिलने लगा? गुड्स लॉस्ट। इनपुट टैक्स ऑन गुड्स गिवन एज गिफ्ट, नन ऑफ द अबव, किसी पर भी नहीं मिलेगी क्रेडिट आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आईटीसी इज अलाउड? Tour operator services received by a tour operator engaged in same line of business, ITC is allowed. Ram purchased one car for going to his factory and client place. Work contract service received by Ram, the building is used for the providing outward taxable supply. Work contract service received by Ram, the building is used, भैया हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया है और हम बिल्डिंग को सप्लाई करेंगे। मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम नहीं किया, मैंने किसी से सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम नहीं किया, मैं एक ठेकेदार हूँ, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब जो बिल्डिंग बन करके मिलेगी मैं उसको फर्दर सप्लाई करूँगा। मुझे किसी से कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग की होती तो मैं सोचता, लेकिन ऐसा केस नहीं है तो नहीं मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस, ना बाबा ना। गुड्स इंपोर्टेड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल, ये हम बता चुके हैं पहले के सेशन में। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अवेल्ड बाय पर्सन वेयर गवर्नमेंट हैज मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर हिम टू प्रोवाइड, ओके, तो अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया, ऑब्लिगेशन दिया है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आएगा। एबीसी लिमिटेड, अ टेंट हाउस परचेज 1 ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रिलेटिंग टू सर्विस ऑफ टेंट हाउस, मिल जाएगा, तो 1567, ओके, पहला ही आंसर आ गया, क्या दिक्कत है। मिस्टर जॉली, जॉली एलएलबी, लॉयर, अच्छा वही है लॉयर, इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ही हैज़ इनकम ऑफ 32 लाख फ्रॉम लीगल सर्विसेज, तो भैया ये लीगल सर्विसेज है, ये एग्जेम्प्ट है, लॉयर का एग्जेम्प्ट है, मीन्स इस पर आरसीएम बेसिस पर लगना होता है, तो वो देखा जाता है कि वो प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए अवेल करने वाला, तो फिलहाल वो नहीं है तो हम इसको एग्जेम्प्ट मान लेंगे।
ऑल्सो ही हैज़ गिवन अ कॉमर्शियल लैंड ऑन रेंट फॉर विच इज चार्जिंग 5 लाख पर मंथ। तो भैया ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ही हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड लोन ऑफ रुपीज़ 1 करोड़ फॉर विच ही रिसीव्ड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 12 लैक्स एनुअली। इस पर भी टैक्स लग जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है भाई, बैंक वाला लोन नहीं है। एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स एंड लोन्स इन द नेम ऑफ द इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, वो आपको मालूम है वो हमारा एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला एग्जेम्प्ट नहीं होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट ही पूछा है क्या, तो 32 लाख 32 लाख। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर आ गया। क्रेडिट ऑफ आईटीसी, फिर मैं बोलता हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर डिस्कस करवाया था, इंपॉर्टेंट लिखवाया था, उसकी थ्योरी यहाँ पर काम आने वाली है। क्रेडिट ऑफ आईटीसी में बी अवेल्ड फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई, तो टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड जीरो रेटेड एवन इफ सच एग्जेम्प्टेड सप्लाई। बिल्कुल यस करेक्ट, भले ही आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रहे हो लेकिन आप जीरो रेटेड सप्लाई दे रहे हो तो वहां पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। In which of the following cases ITC is allowed on stock lying with the taxpayers applied for registration within 30 days? अगर 30 दिन के अंदर आप सही तरीके से आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको ITC मिल जाएगा स्टॉक पर, ठीक है। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट, ना बना इसका ITC यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में भी ITC मिल जाता है। और ऑप्टिंग कंपोजिशन लेवी फ्रॉम रेगुलर स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है, फ्रॉम रेगुलर नहीं मिलेगा। टैक्स पेयर्स एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल, मिल जाएगा, तो 1, 3 एंड 5 में मिल जाएगा। थ्योरी आप लोगों ने बहुत इत्मीनान से देखी है मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, A software professional providing technical consultancy buys a motorcycle for use his employees, नहीं मिलेगा। कैन नॉट बी टेकन ऑन, पहले पे नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है। अ मोटर ड्राइविंग स्कूल बाय अ कार, इस पर मिल जाएगा। अ फ्लाइंग स्कूल इंपोर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट, मिल जाएगा। अ मैन्युफैक्चरर बाइज अ स्मॉल ट्रक फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इट्स इनपुट्स एंड फिनिश्ड गुड्स, a manufacturer buys a small truck for the purpose of transporting its input, मिल जाएगा। तो 2, 3, 4 पर मिल जाएगा, केवल हमें 1 पर नहीं मिलेगा। आंसर इज सी, नहीं मिलना है वो पूछा है। कमलेश हायर्स अ वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयरिंग हिज फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन अ लम सम पेमेंट ऑफ 11,80,000। रिपेयर का काम करवा रहा है, वो भी फैक्ट्री बिल्डिंग। ही डेबिट्स हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द पीएल एंड द रिमाइनिंग इन द बिल्डिंग काउंट। तो आपको मालूम है शुरू के पहले लेक्चर में बोला था अगर आपको कैपिटल गुड्स पर आईटीसी चाहिए तो कैपिटलाइज कर लो बुक्स में, तो उसने कैपिटलाइज जितना हिस्सा किया है उस पर उसको आईटीसी मिलेगा, यानी 11,80,000 का 50%, 5,90,000 इस पर आईटीसी मिलेगा। टोटल मिलाकर लम सम पेमेंट है 1180। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स पोर्शन इसमें आ जाएगा या जीएसटी का पोर्शन आ जाएगा, इसमें टैक्स शामिल होगा। लमसम का मतलब इसमें टोटल मिलाकर वैल्यू शामिल होगी 118 इंटू 590 है, सॉरी द आंसर इज 90,000 है क्या? सिंपल है, क्या दिक्कत आई? चलें, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। Bank on 1st April has a credit of 1,50,000 during the month of April, supplies certain exempted services and some taxable. What is the eligible? चूंकि अब इसमें कुछ लिखा नहीं है कि इसने ऑप्शन को ऑप्ट किया है या नहीं 50-50% वाला, लेकिन क्वेश्चन को देखकर ये समझ में आ जाता है कि ये अप्रैल मंथ के बारे में भी बोल रहा है, अप्रैल मंथ के बारे में बोल रहा है, क्योंकि पहला महीना है, यहाँ पर ये अवेल कर सकता है 50-50% वाला। बैंक को ऑप्शन दिया गया है कि जितनी भी आपकी आईटीसी बनती है टैक्सेबल एग्जाम उसका 50% ले लो, 50% छोड़ दो। तो 1,50,000 टोटल क्रेडिट है, उसमें से 50% छोड़ दो, 50 ले लो, क्योंकि हमको तो
अदरवाइज नॉर्मल उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मल की कोई डिटेल्स नहीं दी है, इसलिए हमको ये 50-50 वाला ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। ये हमने आपको डिस्कस किया है थ्योरी पहले भी बैंक के केस में, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में। These were the questions, and now in the very next session I'll try my best to complete this one chapter. Okay, next session तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।